हम बात करें इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो की। उनकी हैबत और रौब का ये आलम था कि इस वक्त की आधी दुनिया उनके नाम से लरसती थी और बड़े बड़े शहंशाह उनके सामने सर झुकाते थे। लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, दूसरी तरफ उनका इंसाफ किसी भी आम या गरीब आदमी के लिए एक बेदाग और रोशन मिसाल था। इतनी बेपनाह ताकत और साथ ही इतना बेमिसाल इंसाफ, तारीख में ऐसा इम्तिजाज वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, यमनी चादरों की तकसीम। तो होता कुछ यूं है कि बैतुल माल यानी जो उस दौर का सरकारी खजाना था, वहां यमन से कुछ चादरें आती हैं। अब हुकूमती सतह पर यह बिल्कुल अटल फैसला होता है कि बराबरी की बुनियाद पर हर मुसलमान को एक और सिर्फ एक चादर दी जाएगी। और वाकई ऐसा ही होता है। तमाम मराहिल के बाद हर एक को ठीक एक ही चादर मिलती है। इस अमल में कोई वीआईपी कल्चर नहीं था, किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। चाहे कोई ओहदे में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उससे भी सिर्फ एक ही चादर मिलनी थी। अब इस मुकम्मल बराबरी के अगले ही दिन सीन कुछ यूं बनता है कि खलीफा खुतबा देने के लिए मस्जिद के मिंबर पर खड़े होते हैं। उनके जिस्म पर एक बिल्कुल नया कुर्ता है जो साफ लग रहा है कि इन्हीं यमनी चादरों के कपड़े से बना है। क्यों? क्योंकि खलीफा का कद आम लोगों की निस्बत खासा लंबा था और सिर्फ एक चादर के कपड़े से उनका पूरा कुर्ता बन ही नहीं सकता था। ये एक इतना वाज़ेह तज़ाद था जो मस्जिद में बैठे हर शख्स को बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। उसी मजमे में से एक गुमनाम बिल्कुल आम सा आदमी बेखौफ होकर खड़ा होता है और सीधा पुकार उठता है, ए अमीरुल मोमिनीन, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। सच बताएं, आपके पास दूसरी चादर कहां से आई? ओ जरा इस लम्हे की शिद्दत को महसूस करें आप लोग। खुतबे के दौरान खड़े होना, बीच में टोकना, और वो भी बराह रास्त वक्त के सबसे बड़े हुक्मरान से उनके कपड़ों का, उनके माली मामलात का ऑडिट मांगना। इस शख्स ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया कि जब तक हुक्मरान ये हिसाब नहीं देंगे कि ये इजाफी कपड़ा कहां से आया, कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा। इस सीधे और कड़वे सवाल के बाद पूरी मस्जिद में एक गहरा खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। हर शख्स की सांस रुकी हुई है कि अब क्या होगा।